आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जो सेकंड ईयर का मैथ्स है। पिछली वीडियो में हमने इस मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 के 5.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के आर्टिकल्स एंड थ्योरम से। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 5.3 तक के एक्सरसाइज कर ली थी। नाउ हम शुरू करते हैं 5.4 के पहली थ्योरम, जो क्या है 5.11 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम इस एक्सरसाइज में लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। देखिए कैसे। फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 let f of t be a continuous function of exponential order a on 0 to infinity। कोई एफ ऑफ टी कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है। देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर मतलब ई रेस टू पावर माइनस एस टी ए एफ टी, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, ई रेस टू पावर माइनस ए टी एफ टी और लिमिट टी टेंड्स टू जी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। यानी फंक्शन की जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे और जब लिमिट लगाएंगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो फाइनाइट आनी चाहिए। तो वहाँ पे ये क्या लेके चल रही हैं, 0 लेके चल रही हैं। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, लेट एफ डैश टी बी आल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर एफ का डेरिवेटिव भी कोई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। अगर ये एफ डैश टी या तो कॉन्टिन्यूस हो या पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो, तो थ्योरम क्या होगी हमारी, लैप्लस एफ डैश टी। यानी कि डेरिवेटिव जो हम फंक्शन का लेके चले थे, इसका लैप्लस किसके इक्वल होगा, एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 फॉर एस ग्रेटर देन ए। न यहाँ पे जो लैप्लस एफ ऑफ टी है उसको हमने एफ ऑफ एस का नाम दिया, यानी एस लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। देखिए कैसे करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रूफ क्या है इसका, ये प्रूफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए प्रूफ में है इसका, लेट एफ ऑफ टी बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन और 0 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ टी कॉन्टिन्यूस फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी गिवन है। देन लैप्लस एफ डैश, हमने लैप्लस निकालना था ना एफ डैश टी का। यहाँ पे जो हमने थ्योरम प्रूव करनी थी वो लैप्लस एफ डैश टी की थी, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं लैप्लस एफ डैश टी किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए लिमिट तो 0 टू इन्फिनिटी चली जाएगी हमारे पास, और एफ डैश टी का लैप्लस निकालना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको पता ही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि अगर मैं u और v और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करती हूँ, जहाँ पे u और v x के फंक्शन हैं, तो पहला फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, v को सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इस टोटल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन रखना है हमने। ठीक है, तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी तो हम एज इट इज़ लेके चल रखते हैं। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी, और लिमिट क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एस ई रेस टू पावर माइनस एस टी, और इसका एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी और साथ में क्या है डी टी। यानी कि ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस एस, और सॉरी 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये बनेगा हमारे पास सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ तो देखिए क्या बनेगा, मैं लिमिट कह सकती हूँ, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करने की बजाय एफ ऑफ टी डी सॉरी प्लस 0 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगी मेरे पास, ये माइनस में जाएगी, माइनस ई रेस टू पावर 0 यानी कि 1 इंटू में एफ ऑफ 0 प्लस में एस, और ये क्या है लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ये एडिशन था, और साथ में क्या हो जाएगी प्लस लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी, हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब एफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की जो मैंने डेफिनेशन करवाई थी आपको थर्ड में, वो क्या थी कि मोड एफ ऑफ टी किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम ई रेस टू पावर ए टी फॉर सम कॉन्स्टेंट एम, जहाँ पे एम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी लेके चलते हैं। ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी की वैल्यू हमने लेके चलनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाहर और साथ में एफ ऑफ टी, क्योंकि मोड ए बी को लिख सकती हूँ मैं मोड ए इंटू मोड बी। और जो ये एफ ऑफ टी है बाय डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू एम ई रेज टू पावर टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एम ई रेज टू पावर ए टी। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वो मोड से बाहर हमारा निकल सकता है। यानी कि लेस देन इक्वल टू एम ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर एस माइनस ए टी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जब मैं लिमिट लगाऊंगी इस पे कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो सॉरी एफ टी, तो किसके इक्वल होगा वो, लेस देन इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एम ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी। और ये वैल्यू जीरो होगी जब एस बड़ा होगा किससे, ए से। देखिए एस अगर ए से छोटा होगा तो यहाँ से एस माइनस ए क्या चली जाएगी, कंडीशन ले लेती हूँ, अगर एस से छोटा होगा तो क्या होगा, उल्टी लेके चलते हैं हम इससे। तो यहाँ से कह सकती हूँ कि एस माइनस से क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है ना, तो एस माइनस ए लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे लेट कर लेती हूँ मैं कि एस माइनस ए क्या है, सम के इक्वल है। तो जब यहाँ पे लेके चलूँगी ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए टी, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस माइनस के टी ई रेज टू पावर के टी, और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या देगी, इन्फिनिटी देगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए, तो इसलिए मैं क्या लेके चलूँगी, एस ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे हमारे पास में जीरो बन जाएगा, यहाँ पे हम इसकी कंडीशन को जीरो पुट कर देंगे, तो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए अब एफ टी एफ डैश टी एफ ट्रिपल डैश टी अप टू एफ एन माइनस वन टी, ये सभी के सभी डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिए गए हैं जीरो टू इन्फिनिटी पे, और सभी के सभी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं। तो लिमिट एफ एन टी इसके इक्वल, लैप्लास एफ एन टी किसके इक्वल होगा, एस रेज टू पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस एन माइनस वन अप टू सो ऑन। यहाँ पे ना मैं आपको पहले एफ स्क्वायर का करवाती हूँ, यानी कि एफ का डबल डेरिवेटिव का। अगर मुझे लैप्लास निकालना हो डबल डेरिवेटिव का, तो देखिए क्या होगा, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी, ये बनेगा मेरे पास सॉल्व होके। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगी, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी का डैश क्या हो जाएगा मेरे पास में, एफ डैश टी जीरो से इन्फिनिटी, माइनस में इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी, और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। जब मैं वैल्यू लेके चलूँगी तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी, और माइनस में क्या बन जाएगा, एफ डैश जीरो, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ये बच गया। देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, तो अभी हमने पीछे किया था थ्योरम में कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में है, तो वहाँ से ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी किसको टेंड कर जाता है, जीरो को, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड हो जाएगी। तो जीरो माइनस एफ डैश जीरो प्लस में एस, अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी एज इट इज़ एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी, लिमिट कहाँ से है, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस और आगे माइनस एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खोल लूँ मैं, माइनस एफ डैश जीरो प्लस में एस, देखिए लिमिट पुट करूँगी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी, और प्लस माइनस में एफ ऑफ जीरो, प्लस में ये एस, और ये क्या बनेगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये बन गया हमारे पास में। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ डैश जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा क्योंकि रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के कारण जीरो चला जाएगा, प्लस में एस जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस में एस लैप्लास एफ ऑफ एस। इसको मैंने खोला थोड़ा सा, एस स्क्वायर लैप्लास एफ ऑफ टी लैप्लास एफ ऑफ टी, और माइनस में एस एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब मैं करवाती हूँ आपको एन में, अगर मैं एन की जगह टू लूँ, देखिए क्या बनेगा, एस स्क्वायर एफ एस
एस स्केयर लैप्लास एफ ऑफ टी, इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एस माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एस एफ, ओ सॉरी एस नहीं है, एफ डैश सॉरी एफ जीरो, ये हो जाएगा मेरे पास में एफ डैश जीरो के साथ ना, और यहाँ पे एफ जीरो था हमारा। देखिए अब यहाँ पे एस की जगह अगर मैं टू लेके चलूँ, लैप्लास एफ टू सेकेंड डेरिवेटिव का एस टू एस स्केयर एफ ऑफ एस, ठीक है, एस टू माइनस वन यानी एस एफ ऑफ जीरो, और यहाँ से एस एन माइनस टू यानी कि टू माइनस टू एस रेस्ट पावर जीरो वन एफ डैश जीरो। तो टू के लिए हमारा इससे सॉल्व हो गया। सिमिलरली एनथ के लिए लूँगी तो यही इंटीग्रेशन, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला यूज़ करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन चलता रहेगा ई रेस टू पावर माइनस एस टी, देखा एन डेरिवेटिव है तो एन माइनस वन तक जाएगा लास्ट, एन माइनस वन टी, और फिर उसके बाद दोबारा से फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, लैप्लास लेना है एफ का एन डेरिवेटिव टी का, तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एफ टी एफ का एन डेरिवेटिव डी टी। इसको खोल लेते हैं। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस एस ई रेस टू पावर माइनस टी एफ एन माइनस वन टी और डी टी, और लिमिट क्या है जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूँगी तो क्या बनेगी, पहली लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस में क्या बन जाएगी एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव एट जीरो, यहाँ से प्लस में एस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव डी टी, ये हो जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया है कि सभी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हैं, तो यानी कि इनकी फंक्शन की प्रोडक्ट कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, और जब लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाएं तो वो जीरो के इक्वल आएगी बाय दिस, इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो माइनस एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव एट जीरो प्लस में एस, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें करेंगे ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ का एन माइनस टू डेरिवेटिव लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, और माइनस माइनस प्लस एस बाहर, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी और एफ का एन माइनस टू डेरिवेटिव डी टी, सॉल्व होके ये आ जाएगा। इसी तरह कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस हम करते रहेंगे, इसका बाय पार्ट्स सॉल्व करते रहेंगे। लास्ट में देखिए सारे डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएंगे, एफ वन बचेगा और फिर वहाँ पे सॉरी एफ बचेगा, तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो क्या होगा ई रेस टू पावर, और ये एक्सपोनेंशियल वाली सभी के सभी टर्म्स क्या चली जाएंगी, जीरो चली जाएंगी इन्फिनिटी पे। तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ एन माइनस वन टी माइनस एस ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ एन माइनस टू टी माइनस एस स्केयर एफ ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ एन माइनस थ्री टी अप टू सो ऑन, और लास्ट में लिमिट क्या है जीरो से इन्फिनिटी। हमें पता है कि एन डेरिवेटिव के लिए सभी के लिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दिया गया था, ठीक है ना, वन से लेके एन तक का, तो सभी के लिए सभी पे टर्म्स क्या चली जाएंगी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे टी को तो सारी की सारी टर्म्स पहले अपर लिमिट सारी की सारी क्या चली जाएगी जीरो, और लोअर लिमिट में क्या बचेगा हमारे पास में, देखिए एक्सपन ई की पावर जीरो तो वन चली जाएंगी, जहाँ पे टी थे वहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो माइनस एफ एन माइनस वन जीरो माइनस एस एफ एन माइनस टू जीरो अप टू लास्ट, और ये लास्ट में माइनस वन रेस टू पावर माइनस एस रेस टू पावर वन, माइनस वन रेस टू पावर वन पहले है, एक और आ गया तो माइनस वन रेस टू पावर टू एन, तो यानी कि वन एस के पावर एन, और ये क्या है एफ ऑफ एस। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सेट करके लिखूँ तो ये एस एन, इसको बाय डेफिनेशन क्या किया एस एन, इसको बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एस के इक्वल पुट करेंगे, माइनस रिवर्स पार्ट में ले रहे हैं एस एन माइनस वन एफ जीरो एस एन माइनस टू एफ डैश जीरो अप टू लास्ट टर्म एफ एन माइनस वन जीरो, ये है हमारा एन नेट डेरिवेटिव का। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाई टी रेस टू पावर एन इन फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर फंक्शन को टी रेस टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में क्या होता था कि जो भी रिजल्ट है हमें दिया हुआ है, पहली बात तो एन के लिए दिया होता था, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या लेते थे, लेट इट प्रूव इट फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करते थे। सेकेंड स्टेप में लेट कर लेते थे कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इज इक्वल टू एम,
एम के लिए होल्ड कर रहा है रिजल्ट। और जो थर्ड कर देते थे, लेट प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन बाय द सेकेंड पॉइंट। जो हमारा सेकेंड रूल था उसका यूज़ करके हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए प्रूव करना होता था। ये है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड MIM। देखिए इसमें कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, अगर लैप्लस एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल गिवन है तो लैप्लस टी रेज टू पावर एन एफ टी किसके इक्वल होगा, -1 की पावर एन डी एन, यानी कि एफ ऑफ एस का एन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। प्रूफ में देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज़ करना है। एन इज इक्वल टू 1 के लिए पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि 0 टू इन्फिनिटी रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एस बाय यूजिंग लेबनीज रूल। देखिए लेबनीज रूल क्या होता है, अगर मैं कोई इंटीग्रेशन लेके चलती हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है, दो वेरिएबल का है, जिसमें से मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटीग्रेशन है, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उससे दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। तो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ए टू बी डेरिवेटिव लेना है हमने ए टू बी इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये हम छोटी क्लासेस में यूज़ करते थे, दरअसल ये होता नहीं है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। ये एक दोनों के दोनों अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग तरह के डिवाइस हैं जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, बस हम मान के चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएशन वाली टर्म है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उसको आपने चेंज करना है, इंटीग्रेट करते हो, तो देखिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड होके मिलता है हमें। तो वो जो देखिए अब जैसे एक्स हमें दिया हुआ है, एक्स है, अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास में क्या दिया है, एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स है, तो हमने क्या करना है, इसका एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी आएगी। चलो इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन सी तो क्या हो जाएगा, हम नहीं हटा सकते ना, क्योंकि लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कुछ ना कुछ एडिशनल वैल्यू मिली है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे अपोजिट नहीं होते। ये हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अब लेबनीज रूल की बात कर रहे थे हम लोग कि डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन का हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो देखिए बाहर तो टोटल डिफरेंशिएशन है, जो फंक्शन है वो किसका है, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, पार्शियल हो जाएंगे। तो डी आई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, ए टू बी करली एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई। प्लस में अब हम क्या करते हैं, देखिए जो ऊपर वाला हमारे पास में अपर लिमिट होती है वो फंक्शन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में बी वाई और साथ में क्या हो जाएगी डी बी बाई डी एक्स, प्लस में एफ ए वाई और साथ में क्या हो जाएगी डी ए बाई डी एक्स, यानी कि लिमिट्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, जो एफ ऑफ एस है वो किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस लूँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास इंटीग्रेशन है और विद रिस्पेक्ट टू एस लेना पड़ेगा, तो डी एफ ऑफ एस बाई एस किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एस और डी टी, प्लस में अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करूँगी। देखिए जो हमारे पास में अपर और लोअर लिमिट है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और जो हमारे पास लेबनीज रूल था उसमें सॉरी माइनस आता है यहाँ पे बीच में, और जो ऊपर और नीचे हमारे पास में लिमिट है उनका डिफरेंशिएशन था, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट नंबर है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या चला जाएगा, 0 एंड 0। तो डी एफ ऑफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर है कि एफ टी तो इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, ठीक है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, करली ई रेज टू पावर माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू एस, ये बचेगा। यानी डी एफ एस बाई डी एस किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, 0 टू इन्फिनिटी करो इसका डिफरेंशिएशन माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये बच गया हमारे पास सॉल्व होके। यानी क्या वैल्यू आई, डी एफ एस बाई डी एस किसके इक्वल होगा, माइनस
1 बाहर, साथ में क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एस टी एफ ऑफ टी डी टी। देखिए अब अगर मैं लैप्लास की कंडीशन लगाऊं तो ये -1 यहाँ ले जाते हैं, -1 डी एफ ऑफ एस बाय में डी एस किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी और साथ में डी टी, और ये लैप्लास किसका है टी एफ ऑफ टी का, ठीक है, और वो किसके इक्वल है -1 डी एफ ऑफ एस बाय में डी एस। ये हमारे पास जो गिवन रिजल्ट था, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूँ तो टी एफ ऑफ टी -1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, यानी एन इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। एन के लिए मैं लेट कर लेती हूँ कि लैप्लास टी रेज टू पावर एम एफ टी किसके इक्वल होगा -1 की पावर एम डी एम बाई डी एस एम एफ ऑफ एस। बाई डेफिनेशन इसको मैं खोल लूँ तो 0 टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एस टी टी रेज टू पावर एम एफ टी डी टी किसके इक्वल होगा -1 की पावर एम डी एम बाई डी एस एम एफ ऑफ एस। ठीक है, अब हमने इसका यूज़ करना है। देखिए जो रिज़ल्ट हमारे पास अभी हमारे पास आया वो क्या था कि -1 रेज टू पावर एम mth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m किसका एफ ऑफ एस का किसके इक्वल आया था हमारे पास सोल्व होके 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी रेज टू पावर m एफ ऑफ टी डी टी। अब जो हमने रिजल्ट है वो m+1 के लिए प्रूव करना है तो डेरिवेटिव भी m+1 होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस करूँगी तो क्या होएगा, देखिए -1 की पावर m बाहर डी m+1 बाई डी एस m+1 एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास लेबनीज़ रूल से अंदर चला जाएगा 0 टू इन्फिनिटी करली सिर्फ e की पावर में ही s की टर्म है, बाकी हमारी एज इट इज़, और एज अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में नंबर हैं तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या चला जाएगा 0। -1 की पावर m डी m+1 बाई में डी एस रेज टू पावर m+1 एफ ऑफ एस 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, डिफ्रेंशिएशन यही होगा टी रेज टू पावर m एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ से माइनस इस साइड ले आते हैं, -1 की पावर m+1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस m+1 है डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गए, यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी टी को कोलेक्ट करते हैं ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी रेज टू पावर m+1 एफ टी डी टी। ठीक है, तो और ये किसके इक्वल होगा, लैप्लास होगा टी m+1 एफ ऑफ टी का। तो ये हमने किसके इक्वल दिखाया है, -1 की पावर m+1 m+1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस। ये हमारा रिजल्ट m+1 के लिए प्रूफ हो गया, यानी कि हर m के लिए हर n के लिए रिजल्ट ट्रू होल्ड होगा। नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी इन फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर फंक्शन को टी से डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है 0 टू इन्फिनिटी पे। अगर कॉन्टीन्यूस भी गिवन है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कॉन्टीन्यूस तो इम्प्लाई करता है पीस वाइज कॉन्टीन्यूस को, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारे पास में कोई पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमें दिया हुआ है n, और लैप्लास एफ टी किसके इक्वल है एफ एस के, तो लैप्लास 1 बाई टी यानी कि एफ ऑफ टी बाई टी हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए कैसे, एफ ऑफ एस किसके इक्वल गिवन है, देखिए ध्यान दीजिएगा जो एफ ऑफ एस है उसका इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी है, हमने इस चीज़ का यूज़ करना है। एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि हमने इस एस टू इन्फिनिटी वैल्यू निकालनी है तो और लिमिट ले लेते हैं एस से इन्फिनिटी, तो एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस और जो पूरा का पूरा हमारे पास ये है इसका इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी डी एस ये हो जाएगा। तो ध्यान देना कि जो लिमिट्स होते हैं वो तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ठीक है ना। तो चेंज कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं एस को अंदर ले लेते हैं, टी वाली बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी बाहर निकाल ली। अगर 0 टू इन्फिनिटी बाहर निकाल रहे हो वो तो टी के रिस्पेक्ट की लिमिट तो डी टी भी बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में अंदर क्या बनेगा एस से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी एस। जो टर्म्स हमारे पास देखिए एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस क्या बना एस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी
एफ टी डी टी और साथ में क्या हो जाएगा डी एस। लिमिट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सभी के सभी अलग अलग हैं, तो यानी मैं टी वाली बाहर ला सकती हूँ। तो मैंने टी वाली बाहर ले आई। अगर टी वाली बाहर लेके आई हूँ तो मेरे पास टी की टर्म्स भी बाहर ले आते हैं, जो एफ ऑफ टी डी टी भी बाहर है, ठीक है। और जो मेरे पास ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी एस क्या हो जाएगा अंदर, और लिमिट क्या है एस से लेके इन्फिनिटी की, ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास में, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टी, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से एस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ टी डी टी। लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 और एस पुट करेंगे तो माइनस क्या बनेगी हमारे पास में एस टी। तो वहाँ पे हमारे पास क्या सोल्व होकर इंटीग्रेशन आएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी, एस की जगह एस पुट करेंगे तो एज इट इज़ ये एस टी, बाय में क्या हो जाएगी माइनस टी और आगे माइनस एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट में माइनस तो आएगा ही, तो वो वाला माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी बाई टी डी टी। और ये बाय डेफिनेशन लैप्लास है किसका, एफ ऑफ टी बाई टी का। ये थी हम थ्योरम्स हमारी 5.4 की। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनका सोल्यूशन बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।